हेलो माय स्पार्कल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल लाइट एंड डार्क थिंग्स पर। तो आज बात करते हैं, मैं मोटी हूँ। हाँ, मैं मोटी हूँ, मुझे पता है। बॉडी शेमिंग और बॉडी पॉजिटिविटी जो भी आज ये दुनिया में चल रहा है, इससे मैं हर तरीके से वाकिफ़ हूँ। जब मैं पतली हुआ करती थी, तभी भी लोग ये बोलते थे कि भाई कैसी लग रही है, मुंह एकदम अंदर से चले गया। अब मैं मोटी हो गई हूँ, तभी भी लोग बोलते हैं कि यार मोटी हो गई है, ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। मेरा ओपिनियन, मेरी चीज़ें तो अब दुनिया में रही नहीं गई है। कोई भी आता है जज करके चल जाता है, कोई भी आता है कुछ भी बोल जाता है। तो इसी में एक किस्सा मैं सुनाती हूँ आपको। मेरी रूम पार्टनर थी पहले, आपने भी देखा ही होगा। तो वो और मैं गए थे कपड़े खरीदने के लिए। अब मैं और वो एक ही जगह पे गए हुए हैं कपड़े खरीदने के लिए, और उनको कुछ लेना था, मुझे तो लेना भी नहीं था। तो हम लोग गए हैं, वहाँ जाके उनने टी शर्टें देखी। ठीक है, क्योंकि उनको घर में पहनने के लिए टी शर्टें चाहिए थी। अब हम वहाँ गए हैं, वहाँ जाने के बाद तो हमने अंकल से बोला टी शर्टें दिखा दो, तो मुझे भी उसमें से एक पसंद आ गई। तो मैंने बोला कि यार मुझे भी दिखा दो। मैंने अंकल से बोला अंकल इसमें कि मुझे भी दिखा दो एक। तो उन्होंने बोला तुम्हें तो इस प्राइस रेंज में मिल नहीं पाएगी क्योंकि तुम्हारा साइज़ बड़ा है। मैं ऐसे देखे रह गई, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कोई और से दिखा दो। नहीं नहीं, तुम्हारे साइज़ की यहाँ पे मिलेगी नहीं। और वही टी शर्ट मुझे आ जाती। ठीक है, हमारा सेम ही साइज़ है, तो ऐसा नहीं है, बट मुझे जो है, मुझे थोड़ी ओवर साइज़ पसंद है। मतलब बहुत ओवर साइज़ कि मुझे ऐसे में एकदम से जो फिट कपड़े होते हैं उनको मैं पसंद नहीं करती हूँ पहनना। ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं जो हम लड़कियों पे, या हम लड़कों, मतलब हम लड़कों पे नहीं, लड़कों पे भी बहुत सारे किस्से जो होते हैं, मतलब स्किन को लेकर, बॉडी को लेकर हर रोज़ सुनने पड़ते हैं। मुझे पीसीओडी है, ये मुझे पता है। हर एक इंसान को नहीं पता होता। उसको नहीं पता होता कि भाई ये मेरा 6 साल का पीसीओडी, जिसमें मुझे दवाइयाँ खाई हैं मैंने, बाहर का खाना वगैरह, जो मूड स्विंग्स होते हैं मेरे, 2-2 महीने तक पीरियड्स नहीं आते, ये नहीं होते, इसकी वजह से है। कोई भी आसानी से जज कर लेता है कि ये मोटी है, तो हाँ भाई इसको कोई, मतलब इस ये भाई मोटी है, इसने कुछ नहीं किया होगा। कोई नहीं सोचता कि भाई मेरे कितने एफर्ट लगते हैं उस चीज़ में। भाई मुझे भी पता है, पहले से तो मुझे फ़ील भी नहीं होता था। मैं मोटी हूँ, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे अभी भी फ़ील नहीं होता, बट अब ना चीज़ें वर्स्ट हो रही हैं क्योंकि भाई मेरे को बीमारियाँ हो रही हैं इस मोटापे की वजह से। बॉडी 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 पॉजिटिविटी एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप अपनी बॉडी को लेके खुश हो। मैं अपनी बॉडी को लेके बहुत खुश हूँ, बट मुझे पतला इसलिए होना है क्योंकि भाई बॉडी में मेरी वजह से बहुत सारी गलत चीज़ें आ रही हैं। जैसे कि मुझे जो बीमारियां हैं वो बेफालतू की बीमारियां आ रही हैं, बेफालतू की चीज़ें आ रही हैं मेरे पास। ठीक है, डॉक्टर मुझे बार बार बोल रहे हैं कि भाई अपना चीज़ें सही करो, तभी तुम ठीक होंगे। अब इसके लिए मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, पर जैसे हमारी बॉडी है जो, जिसको पीसीओएस है, डायबिटीज़ है, ये सब चीज़ें होती हैं जिनको, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है 1 किलो भी घटाना। असल में जब मैं लास्ट टाइम दिखाने गई थी डॉक्टर के पास, तो मैंने उनसे बोला कि 1 महीना हो गया और मैंने 1 महीने में पूरा डेडिकेशन के साथ आपकी की हुई चीज़ें की थी, बट मेरा 1 इंच भी नहीं घटा। ठीक है? 1 किलो क्या, 1 इंच भी नहीं घट रखा है मेरा, तो मैं क्या करूँ? तो डॉक्टर ने जब वेइंग स्केल पे मेरा, क्योंकि हमारा हमेशा होता है कि हम जाते हैं तो वेइंग स्केल पे हमारा पहले वेट चेक होता है, उसके बाद हमारी सारी चीज़ें, वेट और ईसीजी वगैरह सब कुछ चेक होता है हम लोगों का, कि हार्ट रेट कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना है, सब कुछ चेक होता है। उसके बाद जो है हम लोगों को, हम कंसल्टेशन लेने के लिए जाते हैं। तो मैं गई, तो उन्होंने बोला बात तो सही है, 1 इंच क्या, 1 पॉइंट पॉइंट भी नहीं ख़त्म हुआ है अब तुम्हारा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा पर होगा। एक नॉर्मल इंसान जिसको पीसीओडी नहीं है या जिसको कोई बीमारी नहीं है, वो आराम से चीज़ें ख़त्म कर सकता है। बट जिसके पास है पीसीओडी जैसी चीज़, तो वो खर्च करने में उसको बहुत टाइम लगता है। अब मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गई और यहाँ पे मेरा चश्मा खो गया था और मुझे मिल गया। तो यही चीज़ है, तो अपने आप को ना ऐसे डीमोटिवेटेड मत रखा करो कि हाँ भाई अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, होगा। लाइफ है भाई, लाइफ में चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा
नहीं मिल पाती है। कभी-कभी हमें लगता है कि भाई ये चीज़ क्यों नहीं मिल पा रही है, क्यों नहीं मिल पा रही, क्यों नहीं मिल पा रही है, पर एक दिन वो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। और इसी का जीता जागता उदाहरण है मेरे पास कल का। मेरी एक फ्रेंड है जिसने कल अपने खुद के पैसों से अपने आप को एक गिफ्ट दिया, क्योंकि उसका बर्थडे था तो उसने अपने आप को एक गिफ्ट दिया, और वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना। मतलब मैं देखती हूँ मेरी फ्रेंड्स लोग हैं जो लेते हैं, चीज़ें लेते रहते हैं, चीज़ें लेते रहते हैं, बट मुझे वो पसंद नहीं आता कि भाई यार मैं नहीं ले सकती इतना महंगी चीज़, ठीक है। बट जब उसने कल लिया मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि भाई सच में, अगर आप चाहो दिल से, अगर आप वेट करो चीज़ों का तो आपको अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। तो भाई वो कहीं न कहीं है आपके लिए चीज़ें। मैं वही बोलती हूँ, मैं सबसे यही बोलती हूँ कि मुझे पता है कि मुझे जब तक कुछ नहीं मिल जाता मैं रुकने वाली नहीं हूँ। और अब तो मैं इस रास्ते पे चल चुकी हूँ, तो मैं जब तक नहीं रुकूँगी, जब तक मुझे वो चीज़ हासिल नहीं हो जाती। और यहाँ पे चाँद बहुत खूबसूरत लग रहा है और मुझे चाँद को देखना बहुत पसंद है। और आजकल मैं नाइट वॉक पे जा रही हूँ, क्योंकि भई खाना खा लो तो उसके बाद वॉक पे चल जाओ तो थोड़ा ये लगता है कि हाँ, और ये कैपिटल पैराडाइज़ है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ बोलोगे कि मोटापे की बात कर रही है और खुद जाके ये खा रही है। पसंद की चीज़ें नहीं छोड़ सकते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। And we can just dance tonight.